इस तरह आबा, समर और मयूरी तीनों ही एक बेहद दर्दनाक मौत पाते हैं। अतीत की इस दर्दनाक कहानी को सुनकर नील की आंखें भर आती है और उसे सब याद भी आ जाता है। वो अब रोते हुए मयूरी से कहता है, कितना बदनसीब हूँ मैं जो अपनी मयूरी को नहीं पहचान पाया। और तुम कैसे जानती थी ये सब? क्या तुमने पिछला जन्म याद है अपना? अब मयूरी मुस्कुराने लगती है, परंतु आंखों से उसके दर्द छलक रहा है। अब वो कहती है, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मेरा अगला जन्म हो जाता और इस तड़प और विराग के दर्द से मुक्ति मिलती। अब नील कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा मयूरी? मुझे साफ साफ बताओ। अब मयूरी कहती है, मैं ये कहना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हें तो मुक्ति मिल गई और तुमने कई जन्म लिए, लेकिन मुझे जन्म नहीं मिला। तुम्हारी तलाश में कब से भटक रही हूँ, एक रूह बनकर। यह बात सुनकर नील हैरान हो जाता है और कहता है, इसका मतलब तुम जिंदा लड़की नहीं हो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मयूरी अब कहती है, और अभी थोड़ी कहानी बाकी है नील, क्या सुनना चाहोगे? हाँ मयूरी, प्लीज़ मुझे सारी बात बताओ, क्या बताना चाहती हो तुम? अब मयूरी से बताती है, हम तीनों के मरने की खबर भैरवानंद ने अपनी तांत्रिकी शक्तियों से लगा ली थी। वो तभी उठकर उस ट्रेन की ओर चल दिया। वो ट्रेन जब तक अगले स्टेशन पर पहुंचती तो एक डिब्बे में तीनों लाशें देखकर कोहराम फैल जाता। उस डिब्बे को ट्रेन से अलग कर दिया जाता है और हम तीनों की लाशें डिब्बे से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। उसी रात भैरवानंद ने अपने आदमी के साथ हम तीनों की लाशें चुराने की कोशिश की, लेकिन मेरी बदकिस्मती से यह रही कि मेरी लाश चुरा ली गई और तुम्हारी चुराने से पहले ही वहाँ कर्मचारी आ गए और तुम्हारी लाश का अंतिम संस्कार हो गया। उसी वजह से तुम्हें मुक्ति मिल गई और तुम्हारा जन्म भी हुआ। अब भैरवानंद ने मेरी और आभा की लाशों को उठाकर अपनी जंगल के बीच में एक आश्रम में रख दिया। मेरी लाश को उसने वहीं जंगल में दबाकर मेरी आत्मा को अपने काबू में कर लिया और अपनी बेटी आभा में तांत्रिक विद्याओं द्वारा शक्ति डालकर उसे एक जीती जागती लाश बना दिया। वो एक पिशाचनी बन गई। ट्रेन में मरने की वजह से उसके आकर्षण का मुख्य केंद्र ट्रेन ही हो गया। इसी इलाके में मरने की वजह से यह सारा इलाका उसी का हो गया। ये सारा इलाका उसी के द्वारा स्थापित इलाका है। वो खुद को जवान रखने के लिए हमेशा ट्रेनों में चढ़ती है और किसी का भी खून पी जाती है। अब नील उससे पूछता है, तो तुम कैसे आज़ाद हुई उस भैरवानंद की कैद से? मयूरी बताती है, चाहे मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन ईश्वर का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। उसकी गिरफ्त में भी मैं दिन रात मन ही मन भगवान को याद करती रही और वर्षों की पूजा से प्रसन्न होकर ईश्वर ने मुझे उसकी कैद से आज़ाद कर दिया और बहुत सी शक्तियाँ भी दी। अब से जब भी आभा की बेगुनाह का खून पीने लगती है तो मैं उस मनुष्य की ढाल बनकर रक्षा करती हूँ। कभी वो जीत जाती है तो कभी मैं। सदियों से हम दोनों की लड़ाई चल रही है, जिसका अंत शायद अब तुम्हारे आने से हो सके। मयूरी की आंखों में एक उम्मीद दिखाई दे रही है, जिसे देखकर नील भी बहुत खुश है। अब आगे मयूरी बताती है, कुछ वर्षों पश्चात भैरवानंद और उसकी पत्नी भी मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं बहुत शक्तिशाली हो गई। अब जिस महल में उन्होंने तुम्हें रखा हुआ है वो इन तीनों का ही है। उनकी काली शक्तियाँ उस महल में विराजमान है। उन तीनों की शक्तियाँ अपार हो चुकी है, अब जिनका सामना करना बहुत मुश्किल है। ओह, ये बात है, नील कहता है, लेकिन मैं जिस ट्रेन में बैठा था वो लोगों से भरी हुई थी, फिर दूसरी ट्रेन में कब कैसे चढ़ गया, ये बात मुझे समझ नहीं आई। वो ट्रेन तो बहुत खतरनाक थी, उसमें तो मुर्दे ही सो रहे थे। बस ये सब क्या, कौन सी पहेली है ये? अब मयूरी कहती है, तुम अपने सफ़र की शुरुआत से लेकर अंत तक सभी बातें याद करो, फिर तुम्हें इस सवाल का जवाब दूंगी। नील अब अपने सफ़र की शुरुआत से लेकर अंत तक एक पल पल याद करता है, तो उससे याद करते हुए वह चौंक जाता है और कहता है, मुझे याद आया अब कि कहाँ से गड़बड़ हुई है। नील को सफ़र के दरमियान का क्या याद आ गया।